बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है क्रोमोसोम एंड डीएनए। उसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। इससे पहले हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम क्या इनहेरिटेंस में हिस्सा लेते हैं या फिर नहीं। आज हम पढ़ेंगे डीएनए क्या हेरिडिटरी मटेरियल है या फिर नहीं। इसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं और वो क्या प्रूव करते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था बैक्टीरिया के ऊपर। एज सच वो डीएनए को चेक करने के लिए नहीं, वैसे ही कर रहा था कि उनकी खसूसियात को चेक करने के लिए। वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे, चूँकि बीमारियां काज करते थे, इसलिए उनको स्टडी कर रहा था कि ये कौन कौन सी बीमारियां काज कर सकते हैं। तो जब उसने ग्रो की तो जो उसकी कल्चर डिशेस थी, यानी कि पैट्री डिश जिसमें उसने मटेरियल रखा हुआ था उसके ऊपर ग्रो करने के लिए बैक्टीरिया को, जब उसमें देखा तो दो तरह की कॉलोनीज़ नज़र आ रही थी। एक रफ़ कॉलोनीज़ थी और एक स्मूथ कॉलोनीज़ थी। यानी कि एक ऊपर से बिल्कुल प्लेन होती थी, स्मूथ होती थी, और दूसरी थोड़ी सी रफ़ होती थी। जब दोनों बैक्टीरिया में कॉलोनीज़ में उन्होंने डिफरेंस देखा तो पता चला जो स्मूथ कॉलोनीज़ हैं उनमें बैक्टीरिया के इर्द गिर्द प्रोटीन का एक कोट बना हुआ है, एक शेल है, जबकि जो रफ़ कॉलोनीज़ बना रहे हैं उनके इर्द गिर्द शेल नहीं है। और जब इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी एनिमल में, तो जो स्मूथ होती हैं वो डिज़ीज़ काज करती हैं, जबकि जो रफ़ होती हैं वो डिज़ीज़ नहीं काज करती। अब इन्हीं की एग्जांपल हम आगे माइस में देखते हैं कि वो किस तरह डिज़ीज़ काज करते हैं और कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या किया, माइस लिए और जो वायरुलेंट स्ट्रेन था, यानी कि जो स्मूथ कॉलोनीज़ वाले थे, जो बीमारी काज करने वाले थे, स्ट्रेप्टोकोकस पन्यूमोनिया बैक्टीरिया, उसको इंजेक्ट किया माइस में। तो क्या हुआ, माइस में थोड़ी देर के बाद ब्लड पॉइजनिंग स्टार्ट हो गई और आहिस्ता आहिस्ता वो डेड हो गया। उसके साथ उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, एक और माइस को, जो दूसरा म्यूटेंट स्ट्रेन था, यानी कि जो आर फार्म थी, जो रफ़ कॉलोनीज़ बना रही थी, वो स्ट्रेप्टोकोकस पन्यूमोनिया ऐड किए। तो क्या हुआ कि उसके ब्लड में ना तो पॉइजनिंग हुई, ना उसे कोई डिज़ीज़ हुई और ना उसकी डेथ हुई, बल्कि वो नॉर्मल कंडीशन में माइस रहे। जिससे उसने ये रिज़ल्ट निकाला कि शायद जो उसके इर्द गिर्द कोट है, कवरिंग है, वो बीमारी काज करने का सबब बन रही है। उसने अपने एक्सपेरिमेंट को एक डायग्राम में इस तरह एक्सप्लेन किया है कि पहले हमने क्या किया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि स्मूथ कॉलोनीज़ वाले थे वो इंजेक्ट किए तो माइस डेड हो गया। दूसरे में लेस वायरुलेंट ऐड किए तो माइस लाइव रहा। थर्ड में क्या किया, उसने सोचा कि शायद जो कवरिंग है वो ही डिज़ीज़ काज कर रही है। तो जो डिज़ीज़ काज करने वाला बैक्टीरिया था, जो फर्स्ट वन वाला था एस पन्यूमोनिया, उसको उसने हीट से किल किया कि सेंटर में से बैक्टीरिया की डेथ हो जाए और सिर्फ प्रोटीन कोट रह जाए। शायद प्रोटीन कोट बीमारी काज कर रही है। तो हीट से किल करने के बाद जब इंजेक्ट किया तो दोबारा माइस लाइव रहा, उसे कुछ नहीं हुआ। यानी कि ना सिर्फ बैक्टीरिया डिज़ीज़ काज कर रहा है और ना सिर्फ कोट, उन दोनों का होना लाजमी है बीमारी काज करने के लिए। फिर उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें जो हीट किल्ड थे ना कोट वाले, वो रखे जिन्होंने बीमारी काज नहीं थी की, और दूसरे जिनके इर्द गिर्द कवरिंग नहीं थी, जिन्होंने बीमारी काज नहीं की, वो दोनों मिक्स करके उसने इंजेक्ट किए। तो रिज़ल्ट सरप्राइजिंग था कि फिर डेथ होगी माइस की। यानी कि वो दोनों जो सेपरेट कर रहे थे इंजेक्ट, तो माइस को कुछ नहीं था हो रहा, लेकिन जब दोनों को इकट्ठे किया तो उसकी डेथ होगी। तो इससे उसने रिज़ल्ट निकाला कि ये ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल है। यानी कि जो वायरुलेंट है वो क्या करता है, अपना डीएनए जो हीट किल्ड है उसमें से डीएनए मूव करके चला जाता है जिसमें कवरिंग नहीं है, और जाके उसमें कवरिंग बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो भी फर्स्ट वन की तरह पैथोजेनिक और कवरिंग वाला हो जाता है। जब उस डेड माइस में, लास्ट वाले में, उसने देखा ब्लड, तो उसमें जो दो इंजेक्ट किए थे वो नहीं मिले, बल्कि फ़र्स्ट वन जो स्मूथ कॉलोनीज़ वाला था जिसके इर्द प्रोटीन की कोट थी वो उसे मिला, जिसको उसने नाम दिया ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का।
या फिर ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड कैन अल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ रेसिपिएंट सेल्स। यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में जेनेटिक मटेरियल का मूव करना और उधर जाके अपना इफ़ेक्ट शो करना, उसका जेनेटिक मेकअप थोड़ा बहुत चेंज कर देना और ख़ुद को उसमें अडॉप्ट कर लेना। इसी को फॉलो करते हुए ओसवाल्ड एवरे, कॉलिन मैक्लॉयड और मैकार्टे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्या वाकई ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल डीएनए की वजह से हो रहा है या फिर प्रोटीन की वजह से या फिर आरएनए की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रिंसिपल को चेक करने के लिए मिक्सचर बनाया, वो जो ग्रिफ्थ ने लास्ट वाला यूज़ किया था, हीट किल्ड कोट वाला और कोट के बगैर जो नॉन पैथोजेनिक थे। तो उन्होंने क्या किया, पहले ऐसे एंजाइम ऐड किए उसमें जिन्होंने 99.9% प्रोटीन जितनी भी थी वो सारी की सारी उससे रिमूव कर ली। जब उन बैक्टीरिया से सारी प्रोटीन ख़त्म होगी, सिर्फ आरएनए और डीएनए रह गए, तो वो ऐड किए तो दोबारा डिजीज़ होगी, जिससे उन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला कि प्रोटीन इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा उन्होंने क्या किया, फिर आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम ऐड किए, जितने आरएनए थे उनको भी ख़त्म कर दिया, फिर भी ट्रांसफार्मिंग एक्टिविटी हुई। लेकिन जब थर्ड वन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, डीएनएज़ीज़ एंजाइम ऐड किए, यानी कि सारे के सारे डीएनए उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि ट्रांसफार्मिंग एक्टिविटी स्टॉप हो गई, जिससे फाइनल ये रिज़ल्ट था कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ डीएनए फंक्शन करता है। अब ये तो कंफर्म हो चुका था कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। उसको एक्सपेरिमेंटली इजीली शो करने के लिए अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज़ ने एक्सपेरिमेंट किया 1952 में। उन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरियोफेज लिया जो कि एक वायरस है, उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, प्रोटीन और डीएनए। उन्होंने प्रोटीन ऐसी बनाई जिसमें जो सल्फ़र था वो S35 था, यानी कि आइसोटोप यूज़ किया जो दूर से नज़र आ जाए। इसी तरह उन्होंने जो डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया, यूज़ किया, वो P32 ऐड किया, वो भी आइसोटोप, ताकि इजीली हम इसको रिकॉग्नाइज़ कर सकें। फिर उसने वो जो पैथोजेनिक बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरसेस खुद बनाए थे आइसोटोप की मदद से, उनको इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया के सेल पे कि वह बैक्टीरिया के सेल पे अटैक करें। जब उन्होंने अटैक किया तो रिज़ल्ट क्या आया? रिज़ल्ट ये आया कि उस बैक्टीरिया के सेल के इनसाइड पे ट्रांसफार्मिंग एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गई, बैक्टीरिया के अंदर नए वायरस बनना स्टार्ट हो गए। और जब उसको देखा गया, एवेलुएट किया गया, तो पता चला कि जो सल्फ़र था जो प्रोटीन वाला, वो तो बैक्टीरिया के सेल से बाहर ही रह गया था। अगर बैक्टीरिया के सेल के अंदर कोई चीज़ गई थी तो वो P32 वाला डीएनए गया था, जिसने जाके आगे अपनी खसूसियात ट्रांसफ़र की और दोबारा न्यू वायरस बनाने में हेल्प की, जिससे मज़ीद कन्फर्म हो गया कि इस सारे के सारे फंक्शन के लिए, इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए डीएनए रोल प्ले करता है, ना कि प्रोटीन।